दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार कोई भी रोग केवल शारीरिक अथवा केवल मानसिक नहीं हो सकता। शारीरिक रोगों का कुप्रभाव मन पर पड़ता है तो मानसिक रोगों का कुप्रभाव शरीर पर। अतः किसी भी रोग की चिकित्सा करते समय मन और शरीर दोनों को सर्वथा पृथक नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि सभी रोगों को मनोदैहिक रोगों के रूप में मानकर ही चिकित्सा की जाती है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सरदर्द या कचरा समझकर, जंगली घास फूस समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। ये हमारे आसपास में ही मौजूद होते हैं और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। ये इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे घर के आसपास में दोस्तों ये पौधा बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे कि ये किस चीज़ का पौधा है और अब मैं आपको बताऊंगी इस पौधे का क्या नाम होता है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप इस पौधे को जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों। साथ ही इसके बाद से आप इसे बेमतलब का कचरा समझकर कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गाँव शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहाँ पर छोटा धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। कई लोग इसे छोटा गोखुर भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखरा कहा जाता है। कहीं शंखा होली और कहीं कांथू बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर भी कहा जाता है। गाँव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करती थी। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इससे ज़्यादातर गांव खेत खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो कॉक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती होता है। और दोस्तों, आज मैं आपको इसके बीज के बारे में ही बताऊंगी। इसके जो बीज होते हैं ना, वो कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और ये बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टर या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो अब से आप सभी इसे कचरे या सिरदर्द समझकर ना फेंकें। ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियाँ हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहाँ पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिए कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा। क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक ये जानकारियाँ लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को जल्दी सही कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाओं के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है ये आपको बताती हूँ। देखिए, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए ये एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि ये आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। ये पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज़्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज़्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुँचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके
एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमज़ोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूँ। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों को आप पेस्ट लगाएं, थोड़ी ही देर में फुंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ। दोस्तों बालों के लिए आपको तेल कैसे बनाना है, इसका आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान करके हर रोज अपने सिर के स्कल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफ़ेद बाल की समस्या नहीं होगी। दोस्तों बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप कभी भी इस पौधों को बेजान समझकर या फिर कचरा समझकर बिल्कुल भी कहीं पर नहीं फेंकेंगे और इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने तक ही सीमित बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी जानकारियाँ छुपी हैं जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही हैं। दोस्तों हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में मौजूद ही होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। तो आज के बाद से आप इन जड़ी बूटियों को या फिर पत्तियों को कचरा समझकर ना फेंकें। देखिए पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटियों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारियाँ ना होने की वजह से वो बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ, हर प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं और अगर आपको पहले से ये जानकारियाँ पता होती हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं होती। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारी भारत भूमि में कितने चमत्कारी पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो आपकी कई बीमारियों को, कई परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। जो आप इतनी दवाइयाँ खाकर, इतने पैसे लगाकर भी अपने इलाज नहीं कर पाते, अपनी बीमारी के साथ जूझते रहते हैं, तो इन पेड़ पौधों की सहायता से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, निरोगी बना सकते हैं। लेकिन आपको सही तरीका, सही जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जानकारी के अभाव में ही हम ऐसे पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी हो कि ये पौधा किस चीज़ के लिए है या फिर इससे कौन सी बीमारी ठीक होती है, तो आप कभी भी इन पौधों को उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे। लेकिन क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता और ऐसी कोई जानकारी हमें कोई बताता भी नहीं है, जिसकी वजह से हम इन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं या फिर इन्हें एक साधारण सा पौधा समझ लेते हैं। तो ऐसी भूल आप कभी भी मत कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम पेड़ पौधों और वनस्पतियों के बारे में वीडियोस लेकर आते ही रहते हैं। तो अगर आपको जानकारी होगी कि ये पौधा किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आप इन्हें कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।